तो ये वो सैम्पल पेपर है जो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी में भी 10 हैं और सेक्शन डी में भी 10 क्वेश्चन गिवन है। तो आइए जल्दी हम लोग कर लेते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ बार ग्राफ बार्स आर मेड। किसी भी बार ग्राफ में जो बार होते हैं वो समटाइम्स हॉरिजॉन्टली भी होते हैं और समटाइम्स वर्टिकली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड। यानी कोई डाटा अगर पिक्चर की फॉर्म में दिया गया है, गिवन है, तो वो क्या बोला जाएगा? उसे हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टैली मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 टैली गिवन है। तो आपको मालूम होगा 4 टैली का मतलब हो जाएगा 4, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इट्स पेरीमीटर। तो डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये आपका वो रेक्टेंगल है जिसमें ये 40 है और ये 10 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 40 प्लस 10 50, 52 जा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए 2l प्लस बी। सो l इज 40, b इज 10, 50, 52 जा हो गया आपका 100। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड हो गया 8, ठीक है। इसकी एक साइड आपको मिल जाएगी साइड इक्वल टू 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर है। अब आपको बताना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड मतलब 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ 6 बुक्स टू 30 बुक्स। तो क्या करना है? ऐसे लिखना है 6 और ऐसे लिख देना है 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1:5। तो 1:5, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ टेबल टॉप मेजर्स 3 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर। तो टेबल टॉप है, टेबल टॉप का डायग्राम भी आप बना सकते हैं। देखिए ये टेबल टॉप हो गया, ये हो गया 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/2 मीटर, ठीक है। देन एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब 3 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे। सो 1.5 स्क्वायर मीटर। तो 1.5 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। फटाफट चलते हैं। देखिए सैम्पल पेपर में थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन करने पर वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 1 किलोमीटर है, 1 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 किलोमीटर को मीटर में लिख लेंगे। 3000 रेशियो हो गया 300। तो 2 0 कट गए, 3 1 जा 3, 3 10 जा। इसमें भी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 12 14 9 एंड x आर इन द प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू बताना है। तो देखिए 12 रेशियो 14 प्रोपोर्शन 9 रेशियो x। तो हमें इसके बारे में मालूम है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, मतलब इनर के। तो ये हो गया आपका 12 इंटू एक्स इक्वल टू 14 इंटू 9। सो x इक्वल टू 14 इंटू 9 अपॉन 12। कट कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। सो 21/2, इसका मतलब 10.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत जल्दी हम लोग सेक्शन ए खत्म करने वाले हैं। 7 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने अपने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। यहाँ हम आ चुके हैं सेक्शन बी पर।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, एक हो गई आपकी ये वर्टिकल, एक हो गई हॉरिजॉन्टल, तो इसमें हो गई 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। किसके पास वर्टिकल नहीं है, ठीक है, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर। तो एम में है, एच में भी है, वी में भी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए ये है ई, अब इसमें आप करेंगे तो यहाँ से इधर अलग हो रहा है, दूसरी तरफ ये पोर्शन दोनों अलग अलग हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन मतलब जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इज ₹40, यानी 4 पेन के लिए 40 रुपीज़ है, तो एक पेन कितने का हो गया, 10 रुपये का, यानी 40/4 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 10 रुपीज़। आपको बताना है 11 पेन्स का, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 110 रुपीज़, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ 15, फिल इन द ब्लैंक्स, 14/21 इक्वल टू, तो देखो हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा, अब दोनों तरफ 3 लिखा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो इसका भी ऑप्शन ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ वी। तो वी कैसे बनाएंगे, देखो एक मैच स्टिक ऐसे लगा देंगे, दूसरी ऐसे लगा देंगे इस टाइप से, यानी 2 चाहिए, तो इसका मतलब हो गया 2n। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज n। तो n है, स्क्वायर के लिए है, तो क्या हो जाएगा 4n, ठीक है, पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड, तो 4n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बास्केट हैज़ x मैंगोज, राम हैज़ एडेड 5 मोर। एक बास्केट में x मैंगो थे, अब उसमें राम ने 5 और डाल दिए, तो हम लोग क्या करेंगे +5 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बास्केट में कितने मैंगो हो गए, x + 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए वेरिएबल कौन है जिसकी वैल्यू बदल जाती है, एक है x, एक है y, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पास। तो कॉम्पास से हम लोग आसानी से कौन सा बना सकते हैं, ये है 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर। बहुत आसान पेपर लग रहा है ये, अगर ऐसे पेपर आ जाएं तो आप लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर 5 6 एंड 7। तो पेरीमीटर आपको पता होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों को प्लस कर देंगे, 5 + 6 + 7, तो ये हो जाएगा 18, तो इसका आंसर आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी 8 बाय यूजिंग टैली मार्क्स। तो हम 8 को टैली में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 15 रुपीज़। एक पेन 15 रुपये का है, तो वाई पेन कितने के होंगे, सो 15y हो जाएगा। अभी ऊपर हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, एक की कॉस्ट पता कर ली, y से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज a। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है a है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग a। अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाना है, तो कोई बात नहीं, पेरीमीटर इक्विलैटरल का क्या हो जाता है, सभी साइड का सम कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 3a। तो यहाँ पर हमने कर लिया 25 26 पे आ जाते हैं। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री। तो या तो आप कॉम्पास की हेल्प से बना दीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए। तो देखिए क्या करना होता है, इसमें एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, कॉम्पास में रेडियस लीजिए और वो रेडियस फिक्स होनी चाहिए, बदलनी नहीं है। इस पॉइंट ए पर रखेंगे और पॉइंट ए पर रखकर ऐसे आर्क लगाइए, फिर इस पॉइंट पर रखिए, ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये आ गया आपका 90 डिग्री। और अगर आपको नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर जाइए, शॉर्ट वीडियोज़ में आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, वहाँ से आप सीख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 250 मीटर एंड विड्थ इज़ 150 मीटर। अनुराधा रन्स अराउंड दिस फील्ड 3 टाइम्स, हाउ फॉर डिड शी रन। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये देखिए, ये जो है 250 मीटर है लंबी और इसकी जो चौड़ाई है वो है 150 मीटर।
तो आपको बताना है वो 3 बार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक बार का मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, अभी ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2L प्लस बी, ठीक है, यानी 250 प्लस 150 400 हो गए, 400 टू ज़ा 800 हो गया। अब वो 3 राउंड लगा रही है तो 800 इंटू 3 यानी 2400 और ये है मीटर एक बार में, यानी एक बार में वो 800 मीटर जा रही है, तो 3 राउंड लगाने में 2400 मीटर। अब अगर उसे 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना राउंड लगाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर में देखिए होते हैं 4000 मीटर, और एक राउंड में वो लगा रही है 800। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि उसे 5 राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 5 राउंड इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने 26 तक कर लिया है और बहुत कम समय में। हिंट आपके लिए दी जा रही है, आपको क्या करना है, अगर थोड़ा कम समझ आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ध्यान से आवाज़ को सुनना है। तो देखिए अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r/2, फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर के बारे में हमें पता होता है कि डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू r/2, ये 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ जाएगा r। तो इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा r। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कन्वर्ट द रेशियो 20:35 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आप 20/35 लिखिए और उसे सॉल्व करिए। देखिए ऐसे 20/35, तो किससे डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 28। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इंडियन फ्लैग सिमेट्रिकल, तो ये हो जाएगा यस। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसमें रेक्टेंगल में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, यानी अगर 72 बुक्स हैं तो उनका जो वेट है वो 9 kg है। देखिए 72 बुक्स, तो ये है 9 kg। अगर आपके पास एक ही बुक होगी तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 9/72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये हो गया 1/8। अब देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए, व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक। ठीक है, अब आपको एक का पता हो गया, 80 का बताना है, तो 80 इंटू 1/8, 8 10 जा 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 kg, यानी 10 किलो हो जाएगा। बी देखिए, हाउ मेनी सच बुक्स कुड वे 6 kg, यानी ऐसी कितनी बुक होंगी या कितनी बुक होंगी जिनका वेट आप बता पाएंगे कि 6 किलो है। ठीक है, देखिए 9 किलो के लिए 72 बुक्स है, अब 6 kg, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बुक कम होगी। तो कैसे करेंगे, अब आप इसको क्या कर देंगे, जो 1/8 आया है इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 8 6 जा 48 बुक्स हो जाएंगी, यानी 48 बुक्स होंगी, तो उसका 6 kg हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन 31। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं मैथ्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, राइट 4 कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ध्यान करिए और लिख डालिए। केवल ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच। तो एच में होते हैं दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर एक आंसर हो गया आपका एच। फिर आई में भी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, जे नहीं होगा, के नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम नहीं होगा, एन नहीं होगा, ओ में भी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ओ हो गया,
P नहीं, Q नहीं, R नहीं, S नहीं, T, T भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है, T भी ले सकते हैं, नहीं T नहीं ले सकते, HIO, T नहीं होगा, U नो, V नो, W नो, X, अब हो जाएगा X। तो HIOX ऐसे वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं जिनमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर 32, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। ये आपको एक वीक में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑटो की, वो पिक्टोग्राफ गिवन है। देखिए पिक्चर में बना है इसलिए पिक्टोग्राफ कहते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, उसका यहाँ आंसर है। और वन ऑटो जो पिक्चर है उसका मतलब है 300 ऑटो, 300 ऑटो। तो आइए जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन वो देख लेते हैं फटाफट। पार्ट ए, ऑन विच डेज वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, सबसे कम ऑटो किन किन दिन में बन रहे हैं। तो देखिए एक हो गया वेडनेसडे क्योंकि इसमें सबसे कम है, दूसरा हो गया फ्राइडे, तो आप लिख देंगे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ए हो गया। बी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, सबसे ज्यादा किस दिन हो रहे हैं। देखिए भाई सबसे ज्यादा ट्यूसडे को ऑटो बन रहे हैं, ये देखिए यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। नाउ सी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक, एक वीक में कितने हुए। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पिक्चर मल्टीप्लाई बाई 300, क्योंकि एक पिक्चर 300 ऑटो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ऐसे काउंट करिए। देखिए यहां तक सभी में सेम है, 1 2 3 4 5, और ऐसे कितने हैं, L इंटू बी करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 जा 30 हो गए, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो 40 पिक्चर हैं और एक पिक्चर कितने के लिए है, 300 के लिए। तो ये हो गया 4 3 जा 12 ट्रिपल 0, यानी पर वीक 12,000 ऑटो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये था यहाँ पर सैंपल पेपर क्लास 6 मैथमेटिक्स का। और अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेश्चन समझ आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।